लता पता नदी पर्वत पुष्प मनुष्य पशु पक्षी जो भी है ना, वो अपने प्रभु के रस में डूबे हुए हैं। उसको बोलते हैं अपरस। आज यहाँ आएंगे ना, मुखिया जी हूँ अपरस नहीं करी। अरे भैया तुम ब्रज में आए तो उसका मतलब तुम ब्रज में आयो, ब्रज में नहीं आयो। ये भूमि है ना, ये कोई वैसी भूमि नहीं है, ये अलौकिक है, साक्षात गोलोक धाम है। यहाँ पग पग पे ठाकुर जी हैं, पग पग पे। आप लोग चप्पल पहन के घूमते हो, हमारे ठाकुर जी नंगे पैर घूमे हो। हमारे ठाकुर जी ने कांटे किंकड़ी कांटे चुभे ना, उनको भी प्रभु ने पवित्र करे हुए। गोपी कहें गोपी गीत में कि नाथ हमें बड़ो दुख होए, आप जब नंगे पैर चलो ना, आपकी किंकड़ी चुभती होंगी, आपके कांटे लगते होंगे, वो हमें लगे। तो प्रभु क्या जवाब दे रहे हैं कि गोपी में सबको उद्धार करवे के काज आया हूँ, मैं कांटेन को भी उद्धार करूंगा, किंकड़ीन को भी उद्धार करूंगा। तो प्रभु इतने दयालु हैं, समझे। और आप नंगे पैर और नहीं चलते हो, ड्रेस में चल रहे हो, जबकि ड्रेस में तो चलना ही नहीं चाहिए। 10-15 दिन महीने जितने दिन के लिए आए हो आप हकीकत बताऊं, नंगे पैर चलो। साइंटिफिकली ये जो चुम्बक होती है ना जमीन की जो लगती है, वो हमारे आधी से ज़्यादा बीमारी खत्म कर देती है। नंगे पैर साइंस भी बोलता है कि आप 15 मिनट नंगे पैर चला करो तो आपको आधी से ज़्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी। गोपी ड्रेस जब पहनोगे, ढीले कपड़े, जब रात को सोते हो ढीले कपड़े क्यों पहनते हो? ताकि हमारा शरीर खुला रहे। तो आप ऐसे गोपी ड्रेस पहनोगे ना, सोते आपकी बीमारी भग जाएगी। हाँ, सुबह में पहनते, रात को नहीं। मैंने तो देखा ही नहीं आपको। नहीं, ये ठीक है, ये थोड़ा गलत, आपका भी ठीक है, ये 2 बहन का वो है। ब्रज में रहो ना 10-15 दिन, आप ब्रज से लुट के मत जाओ, लूट के लेके जाओ। ब्रज में आए हो ना, लौकिक देने के लिए आए हो आप, और अलौकिक लेने के लिए आए हो। तो ब्रज में पैसा खर्च कर रहे हो ना, उसका फुल पैसा वसूल करो। कैसे होगा? आप यहाँ से सेवा भाव लेके ठाकुर जी के संग वो सेवा भाव करोगे ना, तो आपको ठाकुर जी का सानुभाव होगा। ये चीज़ होती है। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, अपने ठाकुर जी अपना पति है, किसी की मत सुनना। अपने ठाकुर जी का अपने हिसाब से सेवा करो, वो आपको सब कुछ सिखा देगा। मेरे को कुछ नहीं आता था, जब मैं सेवा में आया था ना, जीरो था, मैं जीरो। लेकिन आज उसने सब कुछ, क्योंकि उसको जरूरत है, वो अपने आप सिखाएगी। पर अब ना वैष्णव रीत में ज़्यादा है। आज ये मुकुट, एक ने मेरे को पूछो कि ठाकुर जी को 36 प्रकार के मुकुट में, तो मुखिया जी उन मुकुटन को का भाव है? मैंने की बहन 36 तो तुम्हारे ऐश्वर्य स्वरूप में हमें, हमारे तो ठाकुर जी ने एक ही मुकुट धारण करो, मोर मुकुट। मोर मुकुट पीताम्बर धारी, ऐसो है मेरो सुंदर बनवारी। हमारे ठाकुर जी ने सिर्फ एक मोर पंखी लगाई, मुकुट भी नहीं धारण करो। यूँ फेंटा बांधो पीताम्बरी को, वहाँ में मयूर पंच लगा लो, घुंघरा ले बारे वागे सामरो रंगो, और यहाँ पे भी गोरज लगावे। जो गैया चरावे जाओ ना, तो गौन की रज लग जाई। चंदन शरीर पे लेपन करो, पीताम्बर धारण करो, एक धोती पहरो, पामन में पायल पहरो, और कहा करो पुष्पन की माला ने पहरो। कभी भी माने तुम्हारे हीरा पन्ना मोती माणिक मूंगा ये ना पहरे हमारे ठाकुर जी ब्रज में। हमारो सखाओ। अब तो देखो, एक तो राजा बन के रहे तुम्हारा दोस्त, और तुम गरीब बन के रहो, तो तुम्हारा दोस्त क्या फील करो? अरे यार ये पैसा बारो, मैं गरीब हूँ। तो ठाकुर जी ने ये फील नहीं होने दिया। ठाकुर जी जैसे वाके सखा रहे ना, ऐसे ही आप सखान के संग रहे। ठाकुर जी के घर पे 9 लाख गैया, अपने घर को माखन नहीं खावे हो। वो अपने सखान के काज है, माखन चोर चोर के पहले उनको खवावे, बाद में आप खावे हो, समझे। और ब्रज जन की छाती पे बैठ के मन चुका के मुंह में ते निकाल के आप खा रहे हो। तो वहां मैंने ये दिखाई है प्रभु ने कि मेरे में और मेरे भक्त में कोई अंतर ही नहीं है। मैं हूं तो भक्त है, भक्त है तो मैं हूं, ये भाव होता है। तो भक्त और भगवान को अंतर ही नहीं है। लेकिन आज तो अंतर कैटेगरी बना दी है, हमें कैटेगरी में नहीं जाना है। आपको अगर संसार में ठाकुर जी की भक्ति करनी ना, एक ही फॉर्मूला है, पागल बन के रहो, ज्ञानवान बन के मत रहो, पागल बन के रहो, तो ठाकुर जी मिलेंगे। आज हमको दुख हो रहा है, हमको सूतक आया, हाँ
तो हम इसमें बैठे, पर मानसी से मन वही है। अभी वहाँ जो हुआ है ना, तो मैं उनके घर पे नहीं गया हूँ, जहाँ बात है कि परिवार में, उनके घर पे ही नहीं गया हूँ। कल भी यहीं रहा हूँ और आज भी यहीं रहा हूँ। मेरा मन तो यहाँ है ना, मेरा मन मेरा प्रभु में, मैं पर प्रभु को छोड़ के नहीं जाऊँगा। भले ही मैं देश से नहीं हूँ, पर मेरा मन तो चंद्रावली जी में है। अपनी चंद्रावली जी को छोड़ के कहाँ जाऊँ? तो ऐसी दृढ़ता रखो। और महाप्रभु जी ने एक श्लोक बोला है, अनन्यास चिंतयन्तो माये जनुपर उपासिते तेसा भी नित्याभियुक्तान योग व्याम्यम। और यही श्लोक गीता जी के 6 अध्याय को 9वां श्लोक है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन तू कोई को मत भज, सिर्फ मोई को भज। और यही महाप्रभु जी ने कही है, कृष्ण का ही स्मरण करना, कृष्ण के अलावा दूसरे का स्मरण मत करना, कृष्ण में ही सर्वस्व है। तो कृष्ण के अलावा आप दूसरे की तरफ देखोगे ना, तो वहां आपका गोपी भाव मिट जाएगा। और एक पल भी आप ठाकुर जी से दूर हो गए ना, तो आपका 1 साल बिगड़ जाता है। महाप्रभु जी ने बोला है कि एक पल भी हम ठाकुर जी से विमुख हो गए तो हमारा 1 साल ठाकुर जी से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु जी ने क्या कहा है, मानसी में सतत सेवा करते रहो, मानसी में सतत प्रभु का नाम स्मरण करते रहो। हमको एक बड़ा सुंदर वैष्णव मिला, उसने हमको एक मंत्र दिया और एक मंत्र से ही हमारा पूरा जीवन कल्याण हो गया। पता क्या? हरि तेरी लीला की सुधि आवे। बस उन्होंने बोला यही बोलते रहियो, बस हरि तेरी लीला की सुधि आवे, हरि तेरी लीला की सुधि आवे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, आप ये 10 दिन जब भी आपको समय मिले ना, यही गाते रहो। आपको ना अपने हृदय में अलग ही विरह आ जाएगा, आपका फिर लौकिक में मन नहीं लगेगा। हरि तेरी लीला की सुधि आवे, जब ये स्मरण करोगे ना, तो अपने आप आपके हृदय में लीला भाव प्रकट होता चला जाएगा। और एक बार जब लीला प्रकट हो जाती है ना, तो लौकिक के आगे आ लग जाता है। और जब आ लग जाएगा ना, तो सब आप लौकिक में रहते हुए भी ठाकुर जी के पास हो जाओगे। ये चीज़ होती है भाई। और कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। हम तो पागल है। नाम को ब्रह्म संबंध लेना, समझे? दबदबाटी भगेंगे। लेकिन जब सिद्धांत आएगा ना हूँ तो आने मानू छू। बस ठाकुर जी को बोलेंगे ना, ठाकुर जी की सेवा તમે શું પહોંચી શકો? હું તો જે સખડી નો ધરાવી सकूँ, जे હું तो मिश्री भोग धरावी सकूँ, जे હું तो आम करी सकूँ। अब एक बात बताओ, आपका छोटा बच्चा है, वो रोटी मांग रहा है, आप उसको रोटी ना खिला के आप रोटी खाओ तो कैसा लगेगा? आपके पति, आप अपने पति को रोटी मत दो, आप रोटी खाओ तो आपको अच्छा लगेगा? तो इन द सेंस कहने का मतलब, अगर मजबूरी होती है वो एक बात अलग है, लेकिन एक बात बताओ, 2 रोटी और एक सब्जी धराने में क्या बात आ जाती है यार? भले ही तुम्हारे घर में बहुत से वैष्णव के मैंने देखा है, एक वैष्णव ने बहुत अच्छी बात करी थी कि मुखिया जी 100 में से 90% वैष्णव के यहाँ प्याज कांदा लहसुन बनता है, 10% के यहाँ कांदा लहसुन नहीं होता है। समझे? जय श्री कृष्ण भैया। तो अगर ऐसा होता, आप तो वैष्णव हो ना, तो आप 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी जो भी है, बहू जी ईश्वर जी कौन से बाबा हैं? आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़का है। वो पुष्टि मार्ग में आप कैसे लाए उसको? पुष्टि मार्ग में है कि नहीं है?